नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में स्वागत है। आज साइंस के कुल 25 क्वेश्चन को कराएंगे जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। जैसे ग्रुप डी, यू आर्मी, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं सभी की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है। जैसे इसमें है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य हमेशा हरे होते हैं। रेडोफाइसी के सदस्य हमेशा लाल होते हैं और फियोफाइसी के सदस्य हमेशा भूरे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म इसमें जो है ये शैवाल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, साइकन स्पंजिला और यू स्पंजिला किस संघ के उदाहरण हैं? पोरीफेरा के उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। साइकन स्पंजिला यू स्पंजिला किस संघ के उदाहरण है? तो पोरीफेरा के उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए एक बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वीय त्वरण g के मान में वृद्धि होती है ध्रुव पर। स्मॉल g का मान जो है ध्रुव पर सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। स्मॉल g का मान 9.8 होता है। 9.8 होता है। पलायन वेग का मान जो होता है, पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किस कारण होता है? फूड एंड माउथ रोग किस कारण होता है? विषाणु कारण होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। फूड एंड माउथ रोग जो है विषाणु कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अपक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अपक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन की खोज किसने किया था? प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। अस्टेड रदरफोर्ड ने किया था। और विटामिन की खोज किसने किया था? क्या चीज़? विटामिन की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? फंक ने किया था। फंक। विटामिन की खोज फंक ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहा जाता है? प्रोटोजाइलम कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुम्बकीय है? बिस्मिथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, किसमें होती हैं? समभारिक में। समान भार संख्याएं और किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं, किसमें? समभारिक में होता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्तीय है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहा जाता है? फोकस। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। और 11 का डी बिल्कुल सही उत्तर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इसमें जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सर्पी घर्षण से अस्थैतिक घर्षण क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए विलियम एंथोवेन ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 14 बी बिल्कुल सही उत्तर है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है कितने भागों में बटा होता है? मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क एड्रेनलिन रस अधिवृक्क को हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो हार्मोन्स की श्रेणी में रखते हैं। अधिवृक्क रस जो है हम किस श्रेणी में रखते हैं? तो हार्मोन श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है, हार्मोन्स। अधिवृक्क जो होता है हार्मोन श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक हैं। पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से। किससे बनता है? पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से बनता है। पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक कोशिकीय जीव के कैसे प्रजनन करते हैं? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो कोशिका विभाजन के दौरान जो है इस प्रजनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन के समय प्रजनन करते हैं। 17 में जो है 17 में ए बिल्कुल सही उत्तर है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन के समय प्रजनन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाया जाता है? कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाया जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स पाए जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुषों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये पुरुष में पाए जाते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये स्त्रियों में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर होती है। सुस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। 19 में बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? किस स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा भार होगा? तो ध्रुव रेखा पर होगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब 20 का जो है ए 20 का ए एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध के पीएच की प्रवृत्ति क्या होती है? दूध की पीएच की प्रवृत्ति क्या होती है? थोड़ा जो है अम्लीय होता है। कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय होता है। दूध का जो पीएच प्रवृत्ति होता है थोड़ा अम्लीय होता है। बिल्कुल ए बिल्कुल सही उत्तर है। थोड़ा अम्लीय होता है। क्या होता है? दूध जो कैसा लगता है? अम्लीय होता है। दूध जो है कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? क्या है? मेलेनिन।
मेलानिन। मेलानिन के कारण जो है हमारे शरीर को जो है एक कलर जो है मिलता है। जैसे कोई आदमी ज़्यादा सांवला होता है, कोई जो है गोरा होता है। इससे किस तत्व के कारण? मेलानिन के कारण। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। 22 का क्या है? डी। 22 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 23 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 और 25 है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25। 24 में है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग व्यावसायिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? पटाखे बनाने में। जो पटाखा बनाया जाता है, पटाखा, उसके निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 24 का सी। 24 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 25 में है कौन सा रोग निकल के कारण होता है? कौन सा रोग निकल के कारण होता है? त्वचा शोधक। त्वचा शोधक रोग है, ये जो है निकल के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 25 का बी। 25 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। इस वीडियो में कुल 25 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे थे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।